अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस 63 से 66 तक सॉल्व करेंगे। और इन 4 सवालों में जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ सैंडविच थ्योरम। लिमिट के टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको आज हम स्टेटमेंट को समझेंगे, प्रूफ तो इसको अभी नहीं करेंगे। सो स्टेटमेंट इसकी ये है कि लेट्स से वी हैव 3 फंक्शंस, हमने नाम दिए में जी का, एफ का और एच का। और ये कुछ इस तरह से हैं कि आपके पास जी फंक्शन की वैल्यूज़ छोटी हैं, तो जी आपका सबसे छोटा फंक्शन है, एफ उसके बाद है एंड देन उसके बाद एच है। ठीक है, हमारा मेन फोकस जो है ना इस थ्योरम में वो ये दरमियान वाला फंक्शन होने वाला है, राइट, जो कि इन दोनों के दरमियान एक तरह से सैंडविच हुआ हुआ है। सो अगर आपके पास साइड्स वाले जो फंक्शन हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, जी और एच जो हमने नाम दिए हुए हैं, अगर उन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो सेम है दोनों की, हमने उसको फ़र्ज़ किया हुआ है लेट्स से वो कोई नंबर एल है, अगर ऐसा है तो देन एफ ऑफ एक्स की लिमिट भी एल होगी। ठीक है, व्हेन एक्स अप्रोचेस सी। और इसके लिए एक कंडीशन है कि आपके जो फंक्शंस हैं वो डिफ़ाइन होने चाहिए, जिस पॉइंट पर आप लिमिट ले रहे हैं उसको कंटेन करने वाले किसी ओपन इंटरवल पर। लेट्स से ये पॉइंट सी है, इसको कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल पर ये फंक्शंस डिफ़ाइन होने चाहिए, देन दिस इज़ ट्रू। ठीक है, सी पर लाजमी नहीं है डिफ़ाइन हो, सी पर आपका फंक्शन अनडिफाइन भी हो सकता है, राइट। सो दोबारा देख लें, 3 फंक्शंस हैं, जी ऑफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज़ लेस और इक्वल टू एच ऑफ एक्स। और जो आपके पास जी और एच फंक्शंस हैं, अगर सॉरी अगर इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल है, मतलब सेम है, दोनों की लिमिट एक ही नंबर आ रहा है, देन दिस मस्ट इम्प्लाइज कि आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स उसकी लिमिट भी वही नंबर होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जस्ट इसी को हमने शो करना है। हमारे पास क्वेश्चन में कोई ना कोई 3 फंक्शंस दिए हुए होंगे और साइड वाले फंक्शंस की हमने लिमिट फाइंड करनी है। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती हुई और इक्वल हुई तो हम कह देंगे कि दरमियान वाला फंक्शन जो है, जो सैंडविच हुआ है दोनों के दरमियान, उसकी लिमिट भी वही नंबर है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 63। स्टेटमेंट समझें, इसमें 3 फंक्शन है मेनली। 5 माइनस 2x का स्क्वायर रूट इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसने एफ ऑफ एक्स कोई जनरल लिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, बट उसने ये कह दिया कि ये इन दोनों के दरमियान में है। और ये जो सबसे बड़ा फंक्शन है दिस इज़ 5 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। और इंटरवल उसने लिया हुआ है -1 से 1 तक का। हमें लिमिट फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स की। तो ऐसी सिचुएशन में आप इन दोनों की लिमिट फाइंड करेंगे। अगर इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती हुई और सेम आ गई तो हम कह देंगे कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट भी वही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये लेफ़्ट वाले फंक्शन की लिमिट फाइंड करने से, और हमने 0 पे वैल्यूएट करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, फंक्शन आपका है 5 माइनस 2x स्क्वायर। तो विच इज़ सिंपली, हम लिमिट वाले क्वेश्चन की काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। लिमिट अप्लाई होगी इस अंदर वाले फंक्शन पर और उसके लिए भी 5 अलग लिमिट है, 5 इज़ अ कांस्टेंट, तो एज इट इज़ रहेगा 2x स्क्वायर है, तो x की जगह पर आप 0 लगा देंगे, तो ये 2 टाइम्स 0 का स्क्वायर बनेगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो आपके पास राइट वाला, मोस्ट राइट वाला फंक्शन है जो कि सबसे बड़ा फंक्शन है, इसकी लिमिट भी फाइंड करनी है सेम लाइंस पर। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, फंक्शन है ये 5 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो लिमिट जस्ट आपने यूजिंग रूट रूल इनर फंक्शन की लिमिट आ जाएगी, जो कि अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँ तो 5 कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा, x की जगह पर 0 आ जाएगा। तो वंस अगेन इसकी लिमिट भी आपके पास स्क्वायर रूट 5 आ गई। दोनों फंक्शंस की, साइड वाले फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और सेम भी है। तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, आप नीचे लिख भी सकते हैं, बाय सैंडविच थ्योरम, ऐसा कोई भी फंक्शन जो कि इन दोनों के इन बिटवीन लाई करे, उसकी लिमिट आपके पास सेम यही होगी जो आपने साइड्स वाले फंक्शन की लिमिट फाइंड की है। एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाए 64 पे। वंस अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। एक फंक्शन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू एनी जी ऑफ एक्स फंक्शन विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स कोस एक्स।
तो हमें लिमिट फाइंड करनी है दिस इनर फंक्शन की, जो कि इन बिटवीन है, इन दोनों के सैंडविच हुआ है। तो उसके लिए साइड्स वाले फंक्शन की, जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा फंक्शन, उनकी लिमिट फाइंड करेंगे। अगर एग्जिस्ट करती हुई और वो सेम भी हुई तो हम कह देंगे कि इनर फंक्शन की लिमिट भी एग्जैक्टली वही है। सो पहले लिमिट x अप्रोचेज 0, फंक्शन आपका है दिस वन इज़ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज सिंपली 2 माइनस एक्स स्क्वायर की आ जाएगी 0 का स्क्वायर, 0 पे वैल्यूएट कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह से मोस्ट राइट वाला जो सबसे बड़ा फंक्शन है उसको भी देख लीजिए, विच इज़ 2 cos x, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज़ करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट cos पे अप्लाई होगी, और चूंकि 0 पे कर रहे हैं तो cos 0 आ जाएगा, और cos 0 आप जानते हैं 1 होता है, एंड वी हैव 2, 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ 2। ठीक है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और सेम भी हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट, आपने नीचे लाइन लिखनी है, बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम वी हैव लिमिट ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये तभी होगा जब दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाए 65 पे। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने हमें जो एक रिलेशन दिया हुआ है, तीन फंक्शंस हैं मेनली, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू x टाइम साइन x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 cos x, और उसके साथ में हमारे पास है वी हैव इज़ लेस देन 1 बेसिकली। ठीक है, तो ये उसने कहा कि रिलेशन ये होल्ड करता है, ये इनक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई करती है। तो हमें इनर फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। तो एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्टली कर लें, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको यूजिंग दीज 2 फंक्शंस हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6 की और 1 की लिमिट फाइंड करेंगे, जो अगर आंसर इनका सेम हुआ दोनों का तो फिर हम कह देंगे कि इनर फंक्शन की लिमिट भी वही आ रही है। सो पार्ट ए में लिमिट पहले फाइंड करें ज़रा, व्हेन x अप्रोचेज 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6 ही आई थिंक देख लेते हैं, यस राइट। सो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 स्क्वायर ओवर 6 विच इज़ एक्चुअली 0, तो आंसर आ गया 1, जबकि दूसरी साइड पर आपका फंक्शन ही 1 है। ठीक है ना, लिखना है तो लिख लें, वैसे क्योंकि 1 है कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट यही आ जाएगी। तो दोनों फंक्शंस की लिमिट आउटर और इनर, मतलब सबसे बड़ा फंक्शन और सबसे छोटा फंक्शन, दोनों की लिमिट सेम आ गई। तो दिस इम्प्लाइज दैट बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, जो आपका इनर फंक्शन था विच इज़ बेसिकली x साइन x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 cos x, 2 माइनस 2 cos x, इसकी लिमिट भी 1 होगी। ठीक है, तो दिस वन इज़ ओवर पार्ट ए। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें ना, तो वो कह रहा है कि आप इसको ज़रा ग्राफिकली भी चेक करें, यानी अपने तीनों फंक्शन के ग्राफ बनाएं इस इंटरवल के अंदर -2 से 2 तक। ठीक है, और देन ग्राफिकली ज़रा बताएं कि जब आपका x 0 का अप्रोच कर रहा है तो क्या आंसर बन रहा है इनका। तो इस ग्राफ बनाने के लिए आप किसी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम शायद इस लेवल पर नहीं हैं अकॉर्डिंग टू द चैप्टर कि हम किसी फंक्शन को अपलोड कर सकें। ये हम चीज़ें करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जब हम अपनी डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन सीख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए रिकमेंडेड यही है कि आप ग्राफ अपलोड करने के लिए कोई भी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द फेमस जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर है, प्ले स्टोर से आपको इसकी एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, तो उसकी आप फिर इस क्वेश्चन में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और राइट्स, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास आ गया। तो हमें चाहिए बेसिकली इन बिटवीन -2 एंड 2। तो लेट्स से जी आपका -2 है, दिस वन इज़ फॉर एग्जांपल -1, दिस इज़ 1, देन वी हैव 2, और ये पॉइंट हम y एक्सिस पे भी लेट्स से दिस इज़ 1। ठीक है, तो हमें बेसिकली अपने इसी इंटरवल के अंदर -2 से 2 तक के अंदर हमें इनके ग्राफ चाहिए। तो 3 फंक्शन है हमारे पास। सबसे पहले तो y इक्वल टू 1 है ना, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। उसके बाद फिर ये एक फंक्शन है x साइन x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 cos x, एंड देन वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6। अच्छा, इसका ग्राफ बाय द वे हम प्लॉट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6 का, इसका तरीका हम सीख चुके हुए हैं। ठीक है, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसके लिए फिर हम ग्राफ
सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं। ओके, सो चले मैं ना थोड़ा कलर डिफरेंट कर देता हूँ। ये जो येलो कलर में आपको, सॉरी, येलो कलर में जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये जो आपको ब्लू कलर में, ऑलमोस्ट ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ, ओहो सॉरी स्ट्रेट लाइन बन रही थी, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ, कुछ इस तरह से रफ स्केच हो रहा है, खैर दिस वन, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6 का ग्राफ, मैं अभी मेंशन भी कर देता हूँ। और ये जो ग्रीनिश कलर में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ, सॉरी, ओके, सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ ओवर थर्ड फंक्शन, बेसिकली जिसकी हमने लिमिट वैल्यूएट करनी है, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ, ठीक है। तो बहरहाल लिख भी देते हैं हम यहाँ पर। अच्छा जी, ये आपके पास था आई थिंक एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कोस एक्स, एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कोस एक्स, ठीक है। और ये ब्लू कलर में है, दिस इज़ बेसिकली 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6, और ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली स्ट्रेट लाइन विच इज़ y इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जैसे ही आप ज़ीरो को अप्रोच करेंगे, ये देखिए दिस इज़ नंबर 0, बेशक लेफ़्ट से करें या राइट से करें, अल्टीमेटली तीनों फंक्शंस 1 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। हमें, हमारा कंसर्न था मेनली आउटर वाले, y इज़ इक्वल टू 1, जो कि एक्चुअली 1 है तो 1 को ही अप्रोच करेगा, और दूसरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6, ये भी 1 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान में आ रहा है ना, इन बिटवीन लाई करता है, तो अल्टीमेटली ये भी फिर 1 से ही पास करेगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जब 0 का अप्रोच कर रहे हैं तो तीनों फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ओके, ये बी पार्ट था। बी पार्ट बस आपने इतना ही बताना था। आज का आखिरी क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 66, और अब की बार हमारे पास जो फंक्शंस थोड़े से चेंज हो चुके हैं पार्ट ए में। वैसे ये 65 की तरह सेम काम है उसमें, ठीक है। तो 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 24 इज़ लेस देन 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर विच इज़ लेस देन 1/2। तो ये कह रहा है कि ये इनक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है और वैल्यूज़ ऑफ एक्स क्लोज टू 0, 0 के करीब करीब के लिए होल्ड करती है, ठीक है। हमें बतानी है अपने इस दरमियान वाले फंक्शन 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर की लिमिट। तो अगेन चूँकि उसने इनक्वालिटी दे दी हुई है तो हम फिर सैंडविच थ्योरम को यूज़ करेंगे। सैंडविच थ्योरम में आपने सबसे छोटे फंक्शन और बड़े फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। अगर वो सेम आ जाती है, पहले तो एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, एग्जिस्ट करती है और सेम आ जाती है तो इनर फंक्शन की लिमिट भी वही होगी, ठीक है। तो पहले ज़रा हम इसमें पार्ट ए में देखते हैं, और पार्ट ए में भी सबसे पहले ये लेफ़्ट वाला जो सबसे छोटा फंक्शन है विच इज़ बेसिकली हमने 0 पे लिमिट फाइंड करनी है। फंक्शन आपका है 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 24, ठीक है। तो 0 पे जब आप वैल्यूएट करेंगे तो 1/2 की लिमिट सेम आ जाएगी, 0 स्क्वायर बनेगा, ये x की जगह पर 0 लगाइए, दिस डिवाइडेड बाई 24, तो अल्टीमेटली ये सब 0 हो जाएगा, तो आंसर बचेगा 1/2। इसी तरह से राइट वाला फंक्शन ही एक्चुअली 1/2 है। अगेन लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलें, इस 1/2 इसमें x वगैरह नहीं आ रहा, मतलब ये कांस्टेंट है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसने 1/2 ही रहना है, तो इसकी लिमिट भी यही आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और सेम भी है, तो दिस इम्प्लाइज कि आपका जो इनर फंक्शन था इनके दरमियान वाला विच इज़ बेसिकली 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि इसकी लिमिट भी आपके पास 0 पर अगर देखा जाए तो वी हैव 1/2, ठीक है। 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की लिमिट भी 1/2 आएगी, ऑलराइट। अच्छा, इसके पार्ट बी में भी सेम वही काम जो अभी हमने 65 के पार्ट बी में किया। आपने इन फंक्शंस को प्लॉट करना है, 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 24 को, 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर को, और y इज इक्वल टू 1/2 को। अगेन -2 से 2 तक हमें चाहिए, और फिर उनके बिहेवियर पे कमेंट करना है व्हेन x अप्रोचेस 0, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि ये वाला जो ग्राफ है ना 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 24, ये आपको प्लॉट करना आना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि ये इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लग रही हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप जानते हैं विच इज़ अ पैराबोला, उसमें से कुछ प्लस माइनस करें, किसी नंबर से डिवाइड करें, तो ये ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। एंड अगेन 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर के ग्राफ के लिए आप किसी भी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। दिस इज़ ओवर पार्ट बी बेसिकली। दिस इज़ ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस आ गया, एंड दिस वन इज़ ओवर वर्टिकल जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और क्योंकि हमें चाहिए इन बिटवीन -2 एंड 2, राइट। और फ़र्ज़ कीजिए ये y पर 1 है आपके पास, दिस इज़ लेट्स से 1/2। तो 3 फंक्शंस प्लॉट करने हैं। सबसे पहले मैं 1/2 विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन, मैं वो प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस वन इज़ बेसिकली ओवर y इज़ इक्वल टू 1/2 येलो कलर में। ओके, हमें चाहिए -2 से 2 तक, इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं लेके जा रहा। अच्छा जी, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ भी मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। वी हैव 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से बनेगा जी इसका ग्राफ, लीजिए जी कुछ इस तरह से। ये खैर थोड़ी सी रफ स्केचिंग है, लेकिन -2 से 2 तक कुछ इस तरह से ही बन रहा है, ठीक है। थर्ड फंक्शन हमारे पास है जिसको मैं ग्रीन में ले जाता हूँ, विच इज़ 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 24। ये भी आपका एग्जैक्टली यहीं से ही पास आउट करेगा। और ये जो फंक्शन आपको नज़र आ रहा है, दिस वन वुड बी लाइक कुछ इस तरह से होगा ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ना, ये जो ग्रीन वाला है दिस इज़ बेसिकली ओवर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 24। सबसे नीचे आ रहा है, सबसे छोटी वैल्यूज इसकी हैं। उसके बाद फिर आपको ये जो नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ इन ब्लू, स्काई ब्लू में, विच इज़ बेसिकली 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ज़ीरो का अप्रोच करें, बेशक लेफ़्ट से करें या राइट से करें, अल्टीमेटली आपके तीनों फंक्शंस, या हमें कहना चाहिए कि साइडों वाले जो दो फंक्शन हैं, ग्रीन वाला और येलो वाला, 1/2 पे जा रहे हैं। और चूंकि ये 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर लाई करता है इन बिटवीन दीज टू, तो अल्टीमेटली इसकी लिमिट भी 1/2 ही आएगी, ठीक है। तो ग्राफिकली भी आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे 66 तक, जिसमें हमने सैंडविच थ्योरम को यूज़ किया। नेक्स्ट लेक्चर में वंस अगेन हम वर्ड प्रॉब्लम्स को, मतलब हमारा टॉपिक तो वही रहेगा रेट ऑफ चेंज का, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है बेसिकली लिमिट को यूज़ करते हुए, और उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की लेक्चर से मुतल्लिक अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।